नाभिकीय विखंडन के साथ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बहुत क्वेश्चन बनते हैं नाभिकीय विखंडन से। चलिए समझ लेते हैं नाभिकीय विखंडन क्या होता है। नाम से ही आपको लग रहा है कि नाभिकीय विखंडन विखंडन नाभिक का विखंडन। ये जो नाम है ना, नाम से भी आप पकड़ सकते हैं कि आखिर इसकी परिभाषा क्या हो सकती है। नाभिक का विखंडन जो होता है उसे हम नाभिकीय विखंडन कहते हैं। ठीक है। और कह सकते हैं कि जो टूटना, एक बड़ा नाभिक, ध्यान से देखिए, एक बड़ा नाभिक जब दो छोटे छोटे नाभिकों में टूटता है तो उस प्रक्रिया को नाभिकीय विखंडन कहते हैं। आखिर यह प्रक्रिया कैसे होती है यह हम सीखेंगे। ठीक है। यहाँ पर देखिए कि एक नाभिक है, वो है यूरेनियम 235 का। इस चीज़ को आप याद कर लीजिए, क्योंकि पूछा जाता है कि नाभिकीय विखंडन में किस तत्वों का उपयोग करते हैं, तो यह है यूरेनियम 235। इसका परमाणु क्रमांक है 92। यह भी याद करिएगा, 92 परमाणु क्रमांक, और परमाणु जो भार है 235 है। अब इस पे क्या होता है कि न्यूट्रॉन की बमबारी की जाती है, मतलब हल्के न्यूट्रॉनों की जो गति से उस पर बमबारी की जाती है, तो यह जो नाभिक है दो हिस्सों में टूट जाता है। अब ये दो हिस्सों में टूटेगा, जिसमें यह बनेगा के बनेगा और बी बनेगा। के का मतलब होता है क्रिप्टान, क्रिप्टान होता है, और बी का मतलब होता है बेरियम। ये दो अणु, दो तत्व अलग अलग बन जाएंगे। मतलब यूरेनियम 92 से टूट करके क्रिप्टान बनेगा और बेरियम बन जाएगा, मतलब दो नाभिक में विखंडित हो जाएगा। एक नाभिक जब दो नाभिक में विघटित होता है तो इसी प्रक्रिया को विखंडन प्रक्रिया कहते हैं। और इसके साथ साथ 3 न्यूट्रॉन भी निकलते हैं। ध्यान रखिएगा, 3 न्यूट्रॉन निकलते हैं। इस चीज़ को बहुत ही आसानी मतलब याद कर लीजिएगा। एग्जाम में पूछा जाता है कि नाभिकीय विखंडन में कितने इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है। 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कौन कौन से तत्व बनते हैं? क्रिप्टॉन निकलता है और बेरियम बनता है। ठीक है। कौन सा यूज होता है? तो वह होता है 92 यूरेनियम 235। ठीक है, इसका यूज किया जाता है नाभिकीय विखंडन में। और इसके बाद अपार ऊर्जा निकलती है। ठीक है, बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा का निर्माण होता है और यह प्रक्रिया आगे बढ़ती रहती है। ठीक है, यह बात आपको समझ में आई होगी। मतलब बात करें तो कह सकते हैं कि एक छोटा नाभिक जब दो छोटे छोटे नाभिकों में टूट जाता है तो उस कंडीशन में 3 न्यूट्रॉन निकलते हैं प्लस ऊर्जा का निर्माण होता है। इस चीज़ को हम ऐसे लिख सकते हैं कि यूरेनियम 92 235 का जब विखंडन होता है तो बेरियम और क्रिप्टान दो तत्व बनते हैं, साथ ही 3 न्यूट्रॉन उत्सर्जित होता है प्लस ऊर्जा का भी मुक्त होती है। इस प्रक्रिया की खोज आटो हान नामक वैज्ञानिक ने 1939 ईस्वी में किया था। ठीक है। बेरियम का अगर परमाणु क्रमांक की बात करें तो यह होता है 56 और क्रिप्टान का परमाणु क्रमांक होता है 36। यूरेनियम का परमाणु क्रमांक 92, परमाणु भार 335 होता है। ठीक है, 335 नहीं 235 होता है। और इसका भार की बात करें तो 141, और इसकी भार की क्रिप्टान की भार की बात करें परमाणु भार की, तो यह होता है 92। ठीक है, इस तरह से इसका नाभिकी का विखंडन होता है। आगे प्रक्रिया में चलते हैं तो आगे पता चलता है। आगे चले तो आगे ज्ञात होता है कि नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया में द्रव्यमान का ह्रास होता है। जो द्रव्यमान का ह्रास होता है वह द्रव्यमान का ह्रास ऊर्जा में मुक्त होती है। ऊर्जा के रूप में यह द्रव्यमान निकलता है। ठीक है, और यह द्रव्यमान ऊर्जा के रूप में जो निकलता है आइंस्टीन के समीकरण द्वारा। किसके समीकरण द्वारा? आइंस्टीन के समीकरण के द्वारा इस ऊर्जा का गणना किया जा सकता है, जिसका फार्मूला होता है E बराबर mc²। ठीक है, यह आइंस्टीन का ऊर्जा समीकरण है जिसके माध्यम से द्रव्यमान ह्रास को ज्ञात किया जाता है कि कितना द्रव्यमान का ह्रास हुआ है। चलते हैं तो प्राप्त होता है हमें कुछ क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं कि किसके माध्यम से नाभिकीय विखंडन प्रक्रिया होती है, तो वह न्यूट्रॉन के माध्यम से होती है। दूसरी बात है कि किसके कौन सा तत्व यूज होता है, तो यूरेनियम 92 235 परमाणु भार वाला तत्व यूज होता है। क्या क्या मुक्त होता है, तो बेरियम मुक्त होता है और क्रिप्टॉन मुक्त होता है। ठीक है, चौथा बात किया जाए तो इसमें जो द्रव्यमान क्षति होती है वो किसके माध्यम से मुक्त होती है, वह ऊर्जा या प्रकाश के रूप में मुक्त होती है।
पाँचवें पॉइंट की बात करें तो यह किसके द्वारा ज्ञात किया जा सकता है, E बराबर mc² के द्वारा ज्ञात किया जाता है। छठवें पॉइंट की बात करें तो छठवें पॉइंट में ये पूछा जाता है किसके द्वारा खोज हुआ था, तो 1939 ईस्वी में ऑटो हान नाम के वैज्ञानिक और एक वैज्ञानिक है जिनका नाम है स्ट्रास मास नाम के वैज्ञानिकों द्वारा इस प्रक्रिया की खोज हुई थी। सातवां क्वेश्चन ये बनता है कि इस प्रक्रिया का उपयोग कहाँ होता है, तो इस प्रक्रिया का उपयोग परमाणु बम में होता है। परमाणु बम जो होता है वह नाभिकीय विखंडन प्रक्रिया पर आधारित होता है। आठवें क्वेश्चन की बात करें तो आठवां क्वेश्चन ये बनता है कि और इसका उपयोग कहाँ होता है, तो बिजली उत्पादन में इसका उपयोग किया जाता है। 9 पॉइंट है सुरक्षा के मामले में, ठीक है, सुरक्षा के मामले में भी जैसे परमाणु बम बना करके इसका उपयोग है, लेकिन यह शांतिपूर्वक, इन सब प्रक्रियाओं का जो उपयोग होता है शांतिपूर्वक होना आवश्यक है, क्योंकि यह बहुत खतरनाक होती हैं। इनसे निकलने वाले कीड़े होते हैं अल्फा बीटा गामा, जो आसपास के एरिया को काफ़ी प्रभावित करती हैं। हमने जाना है कि हिरोशिमा और नागासाकी, हिरोशिमा 5 अगस्त 1945 में हिरोशिमा पर और 9 अगस्त 1945 नागासाकी पर जो परमाणु बम हमला हुआ था, इसी परमाणु नाभिकीय विखंडन प्रक्रिया के ही द्वारा काफ़ी तबाही हुई थी और आज भी वहाँ पर जो क्षति हुई है, दुर्घटना हुई है, उसको देखने को मिलती है। ठीक है, इस प्रकार से यह कहा जा सकता है कि कुछ आविष्कार जो होते हैं हानिकारक होते हैं प्लस लाभदायक भी होते हैं। ठीक है, तो आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको समझ में आई होगी। धन्यवाद।